हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग का न्यू टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी अब यहाँ पे कंपनी कैश के लिए शेयर इशूड नहीं कर रही है, बल्कि एसेट्स और सर्विसेज के लिए कंपनी शेयर इशूड कर रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अदर देन कैश। यानी अब कंपनी को कैश का रिक्वायरमेंट नहीं है, अब डायरेक्ट कंपनी को एसेट्स मिल जा रहा है और डायरेक्ट कंपनी को सर्विस मिल जा रहा है। यानी पहले कंपनी शेयर इशूड करती थी तो कंपनी रिकवर क्या करती थी? रिसीव्ड कैश करती थी। क्या होता था? रिसीव्ड कैश होता था। यानी आप हम लोग करते थे कैपिटल, पूंजी, है कि नहीं। और इस कैश से कंपनी क्या करती है? एसेट परचेज करती है और सर्विस यानी किसी से काम लेना और उसके बदले में कैश देना। इसीलिए यहां पे कंपनी को कैश का रिक्वायरमेंट था। बट यहां पे कंपनी को डायरेक्ट क्या है? अब कंपनी को क्या है कि डायरेक्ट एसेट्स मिल जा रहा है, डायरेक्ट एसेट्स मिल जा रहा है, यानी डायरेक्ट एसेट परचेज कर रही है। और दूसरा सर्विस, यानी जो व्यक्ति सर्विस, यानी बहुत सारे यहां पे काम करने वाले प्रमोटर हैं, अंडरराइटर हैं, काम कर रहे हैं और कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं शेयर खरीदने के लिए, तो क्या करते? कंपनी डायरेक्ट एसेट परचेज कर रही है किसी कंपनी का, या फिर कहीं से भी एसेट्स डायरेक्ट परचेज कर रही है। लैंड बिल्डिंग जैसे हो गया, यहाँ पे लैंड बिल्डिंग, और डायरेक्ट कंपनी क्या कर रही है? इन्हीं को, यानी जिनके पास एसेट्स है, लैंड बिल्डिंग जिनके पास एसेट्स है, ओनर हैं, उन्हीं को डायरेक्ट कंपनी क्या कर रही है? इशूड कर दे रही है शेयर, इशूड शेयर। तब कंपनी को कैश का क्या रिक्वायरमेंट है बताइए? आप सोचने की बात है। जब हम कैश क्यों लेते थे? यानी कि सिंपल सा बात है, मान के चलिए यदि आप स्टडी करते हैं और स्टडी करते हैं, आप अपने गार्जियन से क्या लेते हैं? कैश लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ट्यूशन फी देना है और हमें बुक्स परचेस करना है, तो आप कैश लेते थे। सिंपल सा बात है। लेकिन यदि आपका गार्जियन, यदि पापा खुद बुक परचेस करके दे रहे हैं, खुद ट्यूशन फी जाकर पेमेंट कर दे रहे हैं, तो बताइए आपको कैश का क्या रिक्वायरमेंट है? कैश का रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पे भी वही है। पहले कंपनी को कैश का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि क्या? एसेट्स परचेस करना है और दूसरा सर्विस लेना है, काम कराना है, तो भैया कैश दो उसको, इसीलिए कैश का रिक्वायरमेंट था। लेकिन अब कंपनी दिमाग लगाए, इतना क्या झंझट करते हैं, चलो डायरेक्ट जिसके पास एसेट्स है, जो सर्विस करता है, उसी को क्या करते हैं? शेयर दे देते हैं। बस सिंपल सा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी टॉपिक को क्या कहते हैं? अदर देन कैश कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से यदि कंपनी डायरेक्ट यदि शेयर इशूड कर दे रही है ओनर को ही, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी को, तो किस तरीके से कंपनी अपने यहां ट्रीटमेंट करेगी? हम लोग तो भैया जान चुके हैं पिछले वाला कि यदि कंपनी कैश का रिक्वायरमेंट होता था 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा रिकवर करती है कि नहीं। लेकिन अब यहां पे कंपनी कैसे एंट्री पास करती है वो देखते हैं। आइए, सिंपल सा एंट्री है। आप इसको देखिए, कोई भी एंट्री है ना कंपनी का, आप इसको प्रैक्टिकल से समझिए। यदि आप प्रैक्टिकल तरीका से नहीं समझेंगे तो फिर टफ बन जाएगा। एकदम प्रैक्टिकल समझिए कि हम प्रैक्टिकल कोई काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ना कि हमारे पास एक कंपनी है, हम एक कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? एसेट्स परचेज कर रहे हैं, हम शेयर इशूड करेंगे। हमारे पास दो रास्ता है। यदि हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ता है कि हम शेयर इशूड करके हम कैश ले आए, या फिर उस कैश का करेंगे क्या? हमें भैया लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, जो हमारे यहाँ काम करेंगे उनको कैश देना है, इसीलिए कैश का रिक्वायरमेंट है। लेकिन यदि हमारे यहाँ कोई काम कर देता है और खुद हम उसको शेयर दे देते हैं, तो फिर हमें कैश का रिक्वायरमेंट नहीं है। लैंड बिल्डिंग हमको डायरेक्ट मिल जाता है। तो अब प्रैक्टिकल समझिए कि हमारा एक कंपनी है और हम क्या कर रहे हैं? पहला देखिए, हम पहला केस लिख रहे हैं। क्या एंट्री बनेगा सोचिए। हमारी कंपनी और हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? एक एसेट्स परचेज खरीद रहे हैं, या फिर किसी कंपनी को हायर कर ले रहे हैं। देख रहे हैं एक पड़ा हुआ कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है, और वो कंपनी धीरे धीरे अब इसका स्थिति क्या है? खराब हो चुका है। तो हमने दिमाग लगाया कि उसमें सारा फर्नीचर है, लैंड भी है, देख रहे हैं अच्छा खासा बिल्डिंग भी बना हुआ है, थोड़ा पेंट कर देना है, उसके बाद बिल्डिंग क्लियर हो जाएगा, हम अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं। वो अब जो ओनर वहां का थे वो उस बिजनेस को चलाने में असमर्थ हो चुके हैं। यानी हम जाएंगे, पूरा बना बनाया है,
अच्छे तरीका से मिल जाएगा, हमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। तो भाई ये सब चीज़ वहाँ पे है, लैंड भी मिल गया, बिल्डिंग भी मिल गया, फर्नीचर भी मिल गया, हर एक चीज़ मिल गया। कुछ थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट करना है, उसमें चेंज कर देना है। तो बताइए हमें सारा चीज़ मिल गया। तो अब वहाँ का जो ऑनर है वो भी कहता है कि भैया हमें भी जीने खाने के लिए कुछ चाहिए ना पैसा, तो क्या करो कि जो कंपनी तुम यहाँ चालू करोगे ना उसमें कुछ हिस्सा हमको दे देना। हमने भी कहा चलो भाई, यदि हमारा 100% है तो 100% में 10-20% आपको दे देते, बाकी परसेंटेज मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है, यानी कि आपका लैंड बिल्डिंग है ना पूरा, तो उसके बदले में कुछ हिस्सा आपको हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे देते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए अपना एक कंपनी मान के चलिए, और हम किसी कंपनी को हायर किए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेगा यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये यहाँ पे लिमिटेड है, ये लिमिटेड को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ठीक है, ये लिमिटेड है, पुरानी कंपनी, इसको हम लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको वेंडर कह सकते हैं, सेलर है ना जी, ये सेलर हो गया एक प्रकार का, वेंडर है। चलो, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे पूरा। तो हमारे पे कई टाइप्स ऑफ एसेट्स है, कई टाइप्स ऑफ एसेट्स है, तो हम लोग क्या नाम देते हैं, याद है, सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, एकदम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम लोग, एकदम प्रैक्टिकल समझिए। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स इंक्रीज हुआ है डेबिट, और टू क्या हो जाएगा बताइए, वेंडर से खरीदे, अभी वेंडर अकाउंट हो गया। एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को और अमेंडमेंट कर देते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं। क्या उस कंपनी में यदि कंपनी चल रही होगी थोड़ा, तो बताइए उस कंपनी में क्या एसेट्स ही रहता है, नहीं, उस कंपनी का कुछ लायबिलिटी भी रहता है, क्योंकि वो बिल्डिंग जो बनाया ना मालिक, ये लिमिटेड जो बनाया है, कुछ उधारी भी लिया हुआ है, बैंक लोन लिया हुआ है, कुछ क्रेडिटर है। यानी तो यदि हम उस कंपनी को परचेस कर रहे हैं तो एसेट्स यदि यानी पूरा कंपनी को हायर कर रहे हैं, तो उस कंपनी का एसेट्स आने के साथ साथ उसका क्रेडिटर भी हमें लेना पड़ेगा। तो यदि हमारे क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स भी रह सकता है और दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्कुल सही। तो मान के चलिए उसका प्रॉपर्टी कितना का है जी, ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग 7 लाख। कितना है, 7 लाख। और लायबिलिटी कितना का है, लायबिलिटी यहां पे ले लेते हैं 2 लाख का। लायबिलिटी कितना का, 2 लाख का। तो बताइए 7 लाख का एसेट है, 2 लाख लायबिलिटी, तो 7 लाख इसको दे दें, या फिर कह दें कि 2 लाख जाके बैंक लोन पेमेंट कर देना, जो लायबिलिटी है, मेरा बात तो एक ही है, इस लायबिलिटी को पेमेंट कर दे, या फिर डायरेक्ट हम वेंडर को 7 लाख दे। तो अब डायरेक्ट कंपनी का परचेस हम कर लिए, तब लायबिलिटी जो वहां का है, हम बैंक लोन लिए, तब बैंक लोन किससे पैसा मांगेगा, जो वहां कंपनी चला रहा है। यानी यदि कोई कस्टमर से ही लोन लिए हैं, कोई पर्सन से लिए हैं हम, तो पर्सन किसके यहाँ मांगने आएगा, अब जो कंपनी को हायर कर लिया है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यानी क्रेडिटर हम कितना का ले लिए, 2 लाख। तो बताइए हम पेमेंट कितना करेंगे, वेंडर को 5 लाख पेमेंट करेंगे। कितना जी, 5 लाख। बात क्लियर। यानी हम एसेट्स परचेस किए, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और टू सन्ड्री क्रेडिटर, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हम लोग का एंट्री हो जाएगा। ठीक है, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और लायबिलिटी रहेगा तो लायबिलिटी भी, और लायबिलिटी नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ हम लोग और चेंज करते हैं। मान के चलो हम इस वेंडर को पेमेंट कितना कर रहे हैं जी, पता है, 6 लाख। लो सोचिए, हम वेंडर को कितना पेमेंट कर रहे हैं, 6 लाख। विचार करके देखिए कि हम कम पेमेंट कर रहे हैं या ज्यादा, सोच के देखिए। हम वेंडर को यानी एसेट्स कितना का आ रहा है, 7 लाख का, यानी डेबिट साइड कितना है, 7 लाख, और इधर कितना आ जा रहा है, 8 लाख। सोचिए, यानी 1 लाख रुपया हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपया हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, टेंजिबल एसेट्स हमारे पास कितना का आ रहा है जी, 7 लाख का आ रहा है।
1 लाख का हम फ्री दे रहे हैं क्या किसी को? फ्री नहीं पेमेंट कर रहे हैं। 1 लाख यानी हम गुडविल का वैल्यू का दे रहे हैं। कभी क्वेश्चन में रहेगा, क्योंकि गुडविल का यदि उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, नाम अच्छा खासा कमा लिया है, तो कोई फ्री थोड़ी ना नाम दे देगा यूज करने के लिए, जगह वहां बनाया है उसका। तो यानी हम टेंजिबल एसेट कितना खरीद रहे हैं? 7 लाख। और जब भी आपका क्रेडिट साइड में ज्यादा नजर आ रहा है और डेबिट में कम है, यानी आप पैसा ज्यादा दे रहे हैं। सीधी सी बात है, यदि वेंडर हायर हुआ है 6 लाख में हुआ है, ज्यादा में हुआ है और एसेट्स कम आ रहा है उसका, इसका मतलब 1 लाख यदि हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू दे रहे हैं, यानी गुडविल का वैल्यू दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर यही निकलेगा हम लोग का। ठीक है, तो 1 लाख हम लोग का क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे ये हो जाएगा 1 लाख का हम लोग का आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। यानी 1 लाख जब भी हमारा वेंडर को ज्यादा पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुडविल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसी को उल्टा कर देते हैं आप। मान के चलिए, अब इसको हटा देते हैं, एक ऊपर में याद रखेंगे, ऊपर में निकल जाएगा गुडविल। अब ये गुडविल को हटा देते हैं। लो, ये गुडविल को हम हटा दिए और यहां पे पहले जितना था उतना ही रहने देते हैं। कितना था? 5 लाख था। अब क्वेश्चन में क्या है, जस्ट हम लोग क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। अब यहां पे हमारे पास जैसे कि 7 लाख का एसेट आ रहा है और यहां पे कर देते हैं 4। लीजिए, एसेट्स आ रहा है 7 लाख का, 2 लाख तो खैर छोड़िए, 2 लाख यानी देखिए डेबिट साइड में कितना है? 7 लाख और इधर कितना है? 6 लाख। बात समझ रहे? एसेट्स उसका कितना आ रहा है? 7 लाख और हमें सिर्फ कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? 4 लाख उस कंपनी का ओनर को देना है, 2 लाख हमें बैंक लोन यदि लिया हो उसको देना है। कुल मिला के हमें कितना पेमेंट करना है? 6 लाख रुपया पेमेंट करना। और 7 लाख का एसेट आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पे क्या बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा? इसको हम लोग क्या नाम देंगे? कैपिटल रिजर्व। क्या नाम देंगे जी? कैपिटल रिजर्व। ये फिर हम लोग का बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो 1 लाख यहां पे हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम बताएं, सभी को इस पर गौर करना है। आप नोट डाउन भी कर लेंगे कि जब भी हमारा डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा, यानी हमारे पास एसेट्स ज्यादा आ गया, हम उसको कम पेमेंट करें, यानी हमें प्रॉफिट हुआ है कंपनी का 1 लाख। और यदि हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और हमारे पास एसेट कम आ रहा है, इसका मतलब हम 1 लाख गुडविल का वैल्यू दिए। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को ये बात क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं। नरेशन आप लिख लेंगे। दूसरा एंट्री, एसेट्स तो हम लोग परचेज कर लेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग यदि बात करें, चलिए क्वेश्चन ही रहने देते, हमें कितना पेमेंट करना है? मुख्य रूप से वेंडर को 4 लाख रुपए पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 4 लाख रुपए पेमेंट करना है। तो पेमेंट करना है तो कोई सा पाबंद नहीं, जैसा कि बताएं अदर दिन कैसे, कोई सा पाबंद नहीं है कि अच्छा पेमेंट करने का तरीका बता देते हैं पहले, तब बात करते हैं आगे हम लोग। पेमेंट करने का तरीका 2 हो जाएगा। आप देखो वही बात आ जाता है, फिर आप कैश भी पेमेंट कर सकते हैं और आप अपना शेयर भी दे सकते हैं। हमारे पास 2 रास्ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा है, ऐसा क्यों कंपनी करती सो देखिए, यहाँ पे 105 रुपया हमें वेंडर को पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 105 रुपया पेमेंट करना है, तो हमें ऐसा लगता है कि भैया ये 5 रुपया जो चेंज लग रहा है ना खुला, ये 5 रुपया कैश से दे दो, यानी बैंक से दे दो 5 रुपया और 100 का शेयर दे दीजिए। 100 का शेयर दे दीजिए। तो हमारे शेयर का दाम, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो यानी टोटल कितना शेयर देना पड़ेगा? 10 शेयर इसको दे दो, हो जाएगा 100 रुपये। तो हम कहने का अर्थ मेरा क्या हुआ पता है? मेरा कहने का अर्थ हुआ कि यदि हमें 4 लाख रुपया वेंडर को पेमेंट करना है तो ऐसा कोई पाबंद नहीं कि हम उसको शेयर ही दे सकते हैं। अब अगला व्यक्ति क्या प्रपोजल रखेगा ये अलग बात है। हो सकता है वो कैसी मांगे, हो सकता है वो कहेगा कि नहीं हमें 4 लाख का हिस्सा ही दे दीजिए अपना कंपनी, ये अलग बात है। ये हम लोग को अंदरूनी उतना नहीं जाना है, ये प्रैक्टिकल चीज का बात है। क्या ना क्या होगा क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड रहेगा।
बट ये हम लोग को ध्यान रखना है कि दोनों यहां पे हो सकता है, कैश भी पेमेंट कर सकते हैं, आप शेयर भी इशू कर सकते हैं। चलिए क्लियर। तो याद रखिए पिछले क्लास में हम यदि शेयर इशू करने का बात करें तो कंपनी शेयर इशू कितने टाइप से करती थी, तो याद होगा आपको बताए थे 3 टाइप्स ऑफ था, लिख दे यहां पे, थोड़ा ध्यान रखना। 8 पार, और आप सभी को बताए हैं 8 पार का मतलब क्या होता है। 8 पार, 8 प्रीमियम, और तीसरा 8 डिस्काउंट। 2013 धारा 53 के अनुसार डिस्काउंट पर इशू तो वहां कंपनी शेयर नहीं करती थी, लेकिन यहां पे डिस्काउंट पर शेयर इशू होगा, ये अलग मैटर है। ठीक है, तो पहला यदि कंपनी पेमेंट करेगी 4 लाख रुपया पेमेंट करना है वेंडर को, तो 8 पार पर ही चलते हैं, यानी कितना एंट्री बन जाएगा। 3 तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं बाबू, 3 तरीके से हम शेयर इशूड कर सकते हैं। तो पहला देखो यहां पे 8 पार का है, पहला क्या बता रहे हैं 8 पार का एंट्री क्या बन जाएगा, वेंडर पाने वाला डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, और टू ऐसे नाम दिए थे ना जी वेंडर का, कोई बात नहीं, चलो वेंडर ही रहने देते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यदि इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलें तो 4 लाख रुपया यहां पे पेमेंट हो गया, लो 4 लाख का हम शेयर दे दिए, इस तरीके से हो जाएगा। यानी और यहां पे एक चीज फॉर्मूला है, 4 लाख रुपया दिए, 4 लाख शेयर नहीं दिए, ध्यान रखना। 4 लाख रुपया दिए, शेयर कितना दिए हैं, एक फॉर्मूला फिर यहां पे क्रिएट होता है, फॉर्मूला चलो यहां पे बताते हैं, ध्यान रखना। देखो क्योंकि आप एग्जांपल लिए हैं क्वेश्चन को, तो एग्जांपल से ही बताना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे पूरा आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 लाख रुपया हमें पेमेंट करना, तो शेयर कितना इशू किए, ये ध्यान रखना है। 4 लाख यदि पेमेंट किया तो शेयर इशू कितना किए होंगे, तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन में भी हम बताएंगे आपको। वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ शेयर। 4 लाख रुपए पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, 4 लाख रुपए पेमेंट करना है। एक शेयर का दाम कितना है, मान के चलिए एक शेयर का दाम है हमें 10 रुपए ले लेते हैं, एक शेयर का दाम कितना ले लेते हैं 10 रुपए, तो टोटल शेयर कितना देना पड़ेगा, 40,000 शेयर देना पड़ेगा। कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, 40,000। तब देखिए यहां पे हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई 10 रुपया, 40,000 मल्टीप्लाई 10 रुपया, बढ़िया से लिखते हैं थोड़ा, 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा 4 लाख रुपया पेमेंट हो जाएगा, ये कंडीशन। अब एक चीज यहां पे अमेंडमेंट कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करते हैं। मेरा मन किया 1 लाख रुपया, अच्छा मेरा मन क्या बोला, आप जो कंपनी खरीदें वो कह दिया कि 1 लाख रुपया नगद दो भाई, और 3 लाख रुपया का आप शेयर हिस्सा बना दीजिए मेरा, कहे चलो ठीक है, ध्यान रखना बात को। तब एंट्री में क्या बन जाएगा, सोचिए, एंट्री में यहां पे चेंज हो जाएगा, 1 लाख रुपया बैंक से चल जाएगा। 4 लाख रुपया ही पेमेंट करना है, लेकिन 1 लाख रुपया डायरेक्ट कैश दे दिए, बैंक से दे दिए, और 3 लाख रुपया का शेयर बना, 3 लाख रुपया का शेयर दे दिए। तब शेयर इशू कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, 30,000 शेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 शेयर हो जाएगा। देखिए फिर वही निकालिए, नंबर ऑफ शेयर, 3 लाख रुपए पेमेंट करना है, यहां पे देखिए 3 लाख रुपए पेमेंट करना है, एकदम डायरेक्ट यही करना है आपको, प्रैक्टिकल तरीके से समझना है, एकदम प्रैक्टिकल। ये जो कॉमर्स का पढ़ाई है, अकाउंट्स खास करके प्रैक्टिकल चीज है, हम लोग करते हैं, एक्टिविटी है, हमेशा करते हैं, तो हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, कोई इसका एकदम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, तो कितना हो जाएगा 10 रुपए, एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया, तो कितना शेयर देना पड़ेगा, 30,000 शेयर देना पड़ेगा। तो यहां पे कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई, एक शेयर का दाम 10 यानी 3 लाख रुपया, तो ये एंट्री हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा 8 पार पर शेयर इशू किए हैं, ध्यान रखिएगा, ये मेरा शेयर इशू क्या हुआ, 8 पार पर हुआ है।
अब चलते हैं तीसरा एंट्री। तीसरा एंट्री मान के चलिए 8 पार पर शेयर इशू नहीं करते हैं, 8 प्रीमियम पर इशू करते हैं। 8 पार का मेरा हो चुका है, अवर करते हैं हम लोग 8 प्रीमियम का इशू करते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 प्रीमियम, 8 प्रीमियम एंट्री क्या बन जाएगा, फिर वही वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन वहां पे क्या है, प्रीमियम है, तो साथ में और क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। चलिए सभी को हम इसी एग्जाम्पल के माध्यम से सब क्लियर करते हैं। तो हमें वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 4 लाख रुपए ही पेमेंट करना है वेंडर को। लेकिन अब जो शेयर इशूड कर रहे हैं हम, प्रीमियम पर शेयर इशूड कर रहे हैं, तो शेयर हम इशूड कितना करेंगे, जैसा कि पिछले वाले में था कि 40,000 शेयर इशूड किए थे हम, 4 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए शेयर इशूड कितना किए थे, 40,000 शेयर इशू किए थे। 8 पार था, 8 पार पर था। लेकिन हमारा अब जो है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम शेयर इशूड कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पर कर रहे हैं। यानी प्रीमियम का मतलब क्या है, बढ़ाकर, अपना शेयर का दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं। और कितना बढ़ाकर बेच रहे हैं, तो चलिए यहां पे हम बताते हैं थोड़ा। इसको हटा देते हैं ना जी। चलिए आज तो मेरा हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 8 पार भी बता रहे हैं, 8 प्रीमियम भी और 8 डिस्काउंट भी, चलो बता ही देंगे। थोड़ा लंबा क्लास लेकिन हो जाएगा बाबू, कोई बात नहीं। हम लोग कोचिंग क्लास में तो एक क्वेश्चन के ऊपर कई घंटा लग जाता है। हाँ तो क्या है, कितना, चलो यहीं पे निकालते हैं ना, नंबर ऑफ शेयर। 4 लाख रुपया हमें पेमेंट करना, ध्यान रखिएगा 4 ही लाख रुपया पेमेंट करना, तो ऊपर में रह जाएगा 4 लाख। और हमारे एक शेयर का दाम है 10 रुपया, हमारे एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया। तो यहां पे और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना परसेंट है, तो हम शेयर को कितना इंक्रीज कर रहे हैं, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो मान के चलिए हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 10% इंक्रीज कर रहे हैं, यानी 10% हमारा शेयर का बढ़ रहा है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। अब यहां पे कर दो कि 4 लाख को भागा लगा दो 11 रुपया, 10 रुपया हमारा शेयर का दाम था, इस 10% हम शेयर का रेट बढ़ा दिए हैं, यानी 10% कितना हो जाएगा। यदि आप इसको और सिंपल से थोड़ा कर देते हैं, 10% नहीं करते हैं, हम अपना शेयर का प्रीमियम कितना बढ़ाते हैं, 100% यदि करते हैं जी, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया का 100% निकाल देंगे, यानी 10 रुपया और हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सिंपल के लिए, क्योंकि यहाँ पे भागा लगेगा नहीं, ध्यान रखना 11 से भागा लगाएंगे थोड़ा दिक्कत होगा भागा लगाने। ऐसा करते हैं, हम इंक्रीज कितना करते हैं, डबल कर देते हैं। एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा हुआ था, हम 100% बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 100% का मतलब क्या है कि डबल। तो एक शेयर का दाम था 10 रुपया और 100% बढ़ा दे रहे, तो कितना हो जाएगा, देखो 100% कर देंगे, ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, यानी 10 रुपया ने डबल बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा शेयर का दाम कितना हो गया, एक शेयर का दाम हो गया 20 रुपया। अब कितना बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी 20,000 शेयर। कितना हो गया जी, 20,000 शेयर। कितना शेयर इशू करना पड़ रहा है, 20,000 शेयर। कितना बेनिफिट हो रहा है, यानी 2 लाख का बेनिफिट हो जा रहा है। चलो तो यहां पे कैलकुलेट करो, यानी अब शेयर इशू कितना हो रहा है, 20,000 शेयर। तो देखिए 20,000 मल्टीप्लाई 10 और 20,000 मल्टीप्लाई 10, यानी प्रीमियम कितना हमें है, 10 रुपया है, और हमारा शेयर का दाम कितना था, 10 रुपया। तो यहां पे भी 2 लाख रुपया पेमेंट हो जाएगा, 2 लाख रुपया यहां पे पेमेंट हो जाएगा। क्लियर। तो ये बातें रहा प्रीमियम का। अब चलिए हम लोग क्लियर करते हैं, एक लास्ट है हम लोग का डिस्काउंट का है। चलिए इसको भी साथ में डिस्काउंट का भी कंप्लीट कर ही देते हैं। तो ऐसा करते, इसको कहां बनाते हैं, यहां पे बना देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आइए
क्लियर है 8 प्रीमियम का। अब थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट करिए कि डिस्काउंट कितना रखा जाए, क्योंकि हम लोग तो ये अपने से क्वेश्चन एग्जांपल लिए हैं 4 नंबर और अबर है 8 डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट ये हो जाएगा 8 डिस्काउंट। तो फिर हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट और 2, थोड़ा यहां पे लिखते हैं 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी को थोड़ा लॉस हो रहा है, नहीं यहां पे तो कंपनी को फायदा हुआ था, प्रीमियम पर कंपनी बेची शेयर तो क्या हुआ 2 लाख का बेनिफिट हुआ, नहीं, लेकिन अब कंपनी को डिस्काउंट पर शेयर इशू करना पड़ा। तो कितना हो जाएगा, अब डिस्काउंट हो जाएगा तो डेबिट में हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कितना शेयर इशू करते हैं, चलिए तो यहां पे हम लोग वर्किंग यहां पे कर देते हैं, यानी 4 नंबर के लिए नंबर ऑफ शेयर 4 लाख रुपया हमें पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 4 लाख रुपया हमें पेमेंट करना है। 4 लाख रुपया, हमारे शेयर का दाम कितना है 10 रुपया है, हमारे शेयर का दाम कितना है 10 रुपया है, और हम कितने % डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो बताइए कितना % डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम कर देते हैं, तो मान के चलिए हम 20% शेयर डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। कितना पर डिस्काउंट पर बेच रहे हैं 20% कम पर शेयर इशू किया जा रहा है। तो बताइए 20% यदि कम करते हैं, यानी 10 रुपया का 20% करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 जीरो, यानी 1 जीरो 1 जीरो यहाँ पे, यानी 2 रुपया। तो यानी यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, हमारा शेयर अब कितना बिक रहा है, हमारा शेयर का दाम था 10 रुपया, लेकिन 20% कम पर बेचा जा रहा है, यानी लॉस हो गया कंपनी का, यानी 2 रुपया। तो कितना आ जाएगा 8 रुपया। 8 रुपया से भागा लगा दीजिए, 8 पची 40, यानी 50,000 शेयर हमको देना पड़ा। देख रहे हैं, अब यहाँ पे कंपनी का लॉस हुआ जी, यहाँ 50,000 शेयर देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट पर बिक रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है। तो आप भी जानते हैं जब भी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है, मार्केट में गुडविल खत्म हो जाता है, खराब होता है, तो उसे कम रेट में बेचना पड़ता है। देख रहे हैं यहाँ पे 50,000 शेयर देना पड़ रहा है 4 ही लाख को पेमेंट करने के लिए। लेकिन इधर क्या है, देखो इधर क्या था कि इधर प्रीमियम पर बेच रहे थे तो कम शेयर इशू करना पड़ रहा था, 20,000 शेयर इशू करना पड़ रहा है। चलो तो कोई बात नहीं, हम लोग को यहाँ पे सीखना है एंट्री। यहाँ पे तो शेयर इशूड कितना हो जाएगा, शेयर इशूड है देखिए 50,000 मल्टीप्लाई 10 रुपया हो जाएगा 5 लाख रुपया। तो वेंडर को पेमेंट कितना हो रहा है 50,000 शेयर मल्टीप्लाई 8, यानी 8 पच्चीस 40, 4 लाख। देखिए वेंडर को पेमेंट 4 ही लाख होगा, ये ध्यान रखिएगा, वेंडर का पेमेंट 4 ही लाख होगा, बट हमें लॉस हुआ है, कंपनी को लॉस हुआ है। देख रहे हैं ना 50,000 शेयर इशू करना पड़ रहा है, यानी रुपया में बात करें 5 लाख कंपनी को जा रहा है, और डिस्काउंट यानी कितना लॉस हुआ है, तो 50,000 शेयर मल्टीप्लाई 2 रुपया डिस्काउंट हुआ है, यानी 5 दूना 10, 1 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। देख रहे हैं 5 लाख रुपया जा रहा है कंपनी का, 1 लाख रुपया नुकसान में है, 4 लाख रुपया वेंडर को पेमेंट हो चुका है। तो ये हम लोग का 8 पार, 8 प्रीमियम, 8 डिस्काउंट पर किस तरीके से शेयर इशू किया, ये हम लोग यहाँ पे सीखे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आते हैं। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हम इतना टाइप एग्जाम्पल बताए हैं तो आप क्या करना, एग्जाम्पल में जाना या फिर क्वेश्चन उठा लीजिए और क्वेश्चन को आप बनाइए इस तरीके से। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन के साथ आते हैं, और वहां पे भी 8 पार, 8 प्रीमियम, 8 डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।